नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। आज तर्जुमातुल कुरान क्लास 7th में से हम सूरतुल अलक का तर्जुमा पढ़ेंगे। अलक के मायने हैं जमा हुआ खून। इस सूरत की दूसरी आयत में क्योंकि इंसान की पैदाइश के सिलसिले में जमे हुए खून का ज़िक्र किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल अलक है। और ये वो सबसे पहली सूरत है जो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में नाजिल हुई। सूरतुल अलक की इब्तदाई 5 आयत जो थी वो कुरान मजीद की पहली वही की सूरत में नाजिल हुई थी, जबकि जो बाकी सूरत का बाकी हिस्सा है वो मक्का मुकरमा में बाद में नाजिल हुआ। नज़ुल वही से पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के बाहर गार हिरा जबल नूर में तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। रमज़ान मुबारक के एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार में इबादत में मशगूल थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप से फरमाया कि पढ़ें। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लगाया और उसकी बरकत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई। और ये कौन सी आयत थी? ये वही पहली 5 आयत हैं जो सूरतुल अलक की हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। अच्छा, जो मरकज़ी मज़मून है सूरतुल अलक का, इसमें इल्म की अहमियत एक तो बयान की गई है और दूसरे आखिरत से गाफिल इंसान का किरदार बयान किया गया है। इंसान की अज़मत की एक वजह उसे अल्लाह ताला की तरफ से इल्म अता किया जाता है। अल्लाह ताला ने कलम को इल्म सीखने का एक ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला ही ने इंसान को तमाम इल्म सिखाए हैं। इस सूरत में आखिरत से गाफिल इंसान का किरदार भी बयान किया गया है, यानी 2 चीज़ें बयान की गई। नंबर 1 पे इल्म की अहमियत, नंबर 2 पे कि आखिरत से गाफिल इंसान का क्या किरदार है। फिर अबू जाहिल का नाम लिए बग़ैर उसकी मज़म्मत बयान की गई। अबू जहल जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में नमाज़ पढ़ने और इबादत करने से रोकता था। हकीकत ये है कि दुनिया में बुरे अमाल की सज़ा न मिलने की वजह से इंसान अक्सर अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी करते हैं। अल्लाह ताला के सामने जवाबदही का एहसास इंसान को बुरे अमाल से महफूज रखता है। अल्लाह ताला हमारे हर अच्छे और बुरे अमल को देख रहा है। में एक और चीज़ जो बयान की गई वो ये है कि सजदे की हालत में बंदा जो है वो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इसलिए अपने बच्चों को भी बताएं कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। सूरतुल अलक जो है ये मक्की सूरत है और इसकी 19 आयत हैं, 19 आयत हैं। तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सब को पैदा फरमाया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। इकरा पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। हरगिज़ नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, मगर बेशक इंसान ज़रूर सरकशी करने लगता है जब वो अपने आप को बेनियाज देखता है। बेशक उसे आपके रब ही की तरफ वापस जाना है। भला आपने इस शख्स को देखा जो मना करता है एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। भला देखिए अगर वो हदायत पर होता या वो परहेजगारी का हुक्म देता तो अच्छा होता। भला देखिए तो अगर उसने झुटलाया और मुंह मोड़ा, क्या वो नहीं जानता कि बेशक अल्लाह देख रहा है।
ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلائے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اسے عذاب سے بے خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔